Today we start class 9 physics. Student, we take new chapter and the name of chapter is gravitation. तो स्टूडेंट, व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? स्टूडेंट, आप किसी हाइट पर खड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हुए हैं और फर्स्ट फ्लोर से आप कोई स्टोन ड्रॉप करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने दिखाया हुआ है ये स्टोन है। आप फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हुए हैं, आप किसी स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो वो स्टोन क्या होता है, अर्थ की तरफ जाके गिर जाता है। ठीक है, तो क्यों गिरता है अर्थ की तरफ? क्योंकि अर्थ उस पर एक फोर्स लगाती है। ठीक है, फोर्स जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ग्रेविटी। आपने एग्जाम्पल दिया होगा, न्यूटन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो बताया था कि ये प्लांट है और प्लांट से अगर कोई एप्पल गिरता है तो वो एप्पल जो है अर्थ पे आके गिरता है। ठीक है, तो अर्थ पर एप्पल क्यों गिरता है कि अर्थ जो है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। तो उस प्रॉपर्टी को तो हम बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, और जो फोर्स लगता है एप्पल पर, जो फोर्स लगता है जिससे एप्पल अर्थ की तरफ आता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने देखा होगा बरसात यानी कि रेनिंग में, तो रेन में क्या होता है कि जो वाटर की ड्रॉप्स हैं वो अर्थ पे गिरती हैं। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। और आपने ये भी देखा होगा रिवर में जो है वाटर्स का फ्लो होता है। ठीक है, बहुत हाइट से जो है लोअर की तरफ वाटर का फ्लो होता है, तो उसमें जो हाइट से लोअर की तरफ वाटर का फ्लो होता है तो उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन सब चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हमारा जो अर्थ है, इसमें कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट M1, ये M2, तो इनके बीच में ऑलवेज जो M1 M2 के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ग्रेविटेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस टॉपिक में ये अभी एक्सप्लेन किया था ग्रेविटेशन में, ठीक है, कि यूनिवर्स में कोई भी टू ऑब्जेक्ट हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है A, ये ऑब्जेक्ट है हमारी B, इसका मास M1 और इसका मास M2। इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 M2 के मल्टीप्लिकेशन के। इट इज़ इक्वेशन 1। एंड ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है R, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर मासेस। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, F proportional M1 M2 upon R square, where F is force, M1 and M2 are the mass and R is the distance between mass. When we remove the sign of proportionality, then we add one constant. The constant is G. F equal to G M1 M2 upon R square. So F equal to G M1 M2 upon R square. It is known as universal law of gravitation. तो in universal law of gravitation, two object mass M1 and M2 and distance between their masses R and force between these object is F. तो F directly proportional to M1 M2, F inversely proportional to 1 upon R square. It means F proportional M1 M2 upon R square. When we remove the sign of proportionality, then we have constant G, where G is known as universal gravitational constant. The value of G is fixed in whole universe, so the G is known as universal gravitational constant. Thank you, students.